आज के इस वीआईपी कल्चर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अपने संस्कार छोड़े हैं और ना ही सेवा की भावना। पुष्कर नगर पालिका की भाजपा पार्षद मीना पाराशर ने शनिवार को अपनी शादी की वर्षगांठ निशक्त और असहाय लोगों के साथ मनाकर अपने हिस्से की खुशियां उनके साथ बांटी। पार्षद मीना पाराशर और उनके पति जीवन पाराशर ने सर्द रातों से ठिठुरते वृद्धजनों को शॉल और फल बांटे। इस मौके पर आश्रम में रह रहे वृद्धजन भावुक हो उठे और पाराशर दंपत्ति को दिल से आशीर्वाद दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित स्नेहिल आश्रम में अपनों से ठुकराए इन लोगों ने कहा कि आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। संदेश तो यही है कि हमारे इस बहाने आज मेरे शादी की सालगिरह का अवसर पर इन वृद्ध लोगों की सेवा भी हो गई और इस रूप में मुझे पुण्य मिला, आशीर्वाद मिला इनका और जरूरतमंदों की जरूरत भी पूरी हो गई। बड़ी खुशी हुई आज हमारे बात पे हमको दान देता, हमें बड़ी खुशी होती है इन बातों को देख के। हमारे जो एक ऑक्सीजन हमारे लिए तो जो सामान आता हमारे पास में तो गवर्नमेंट सब देते हमको फल फ्रूट वगैरह, जब दांदा देते हम लोग को, इनसे हमारा काम चल रहा है। हम बड़ी खुशी होती है जो देख के आते हैं। पिछले 95 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आरके मार्बल और आईजी के ड्राइवर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीरदान के साथ उनकी पत्नी भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठी हैं। शनिवार को अनशन के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला और पुलिस प्रशासन ने पीरदान परिवार की कोई सुध नहीं ली। पीरदान ने बताया कि सिविल लाइन थाना पुलिस उनके घर के एसी, फ्रिज और टीवी लेने तो आ गई, लेकिन बरामद स्कूटी को अदालत में पेश करने से कतरा रही है। पुलिस के पर कट चुके हैं। साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल भी अपने राजनीतिक बिसात को बचाने के लिए पीरदान मैटर में हाथ डालने से बच रहे हैं। उनकी पत्नी कैलाश कंवर की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन अकूत संपत्ति के मालिकार के मार्बल के अशोक पाटनी ने सरकार और प्रशासन के मुंह में चांदी का चम्मच डाला हुआ है। सब चाहते हैं कि कैसे भी पीरदान और उसकी पत्नी की मौत हो जाए। आज अनशन का तीसरा दिन है। कल शाम को इसको डॉक्टर लोगों ने ज्यादा शुगर बताने से एडमिट कराने के लिए बोला था। इसने बोला मेरी बेटियों की और मुकदमा उसका निष्पक्ष जांच कराओ। जांच तो नहीं आई, लेकिन सिविल लाइन थाना की पुलिस आई कि पीरदान तेरे घर के अंदर जो एसी, फ्रिज और वो लगा हुआ है उसको हमको खोल के घर पे ले जाना है। मैंने बोला साहब न्यायालय का आदेश है क्या? बोला नहीं, अधिकारियों का आदेश है तो लिखित में बता दो। मेरे घर का सामान उठाने के लिए तो पुलिस मेरे घर आ गई, लेकिन इसकी बेटियों में जो 14 महीने से झूठा मुकदमा दर्ज है उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करे। 25 जगह जांच चले गई, 1% की बेटियां दोषी नहीं हो रही है। पुलिस अपनी कट्टी हुई नाक को बचाने के लिए एक ही इन्होंने सोच रखा है कि या तो पीरदान दंपति मर जाए या ऐसा गैर कानूनी काम करे ताकि इसको जेल में डाल दे। कांग्रेस वाले आए थे, इनको मैंने कहा कि आप विपक्ष का धर्म निभाओगे क्या? मैंने अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट से निवेदन किया मुझे न्याय दिलाने के लिए, क्या विपक्ष का धर्म निभाओगे? मैंने बीडी कल्ला साहब को सबके साथ में कहा यहाँ आके फोटो खिंचा लो। कांग्रेस डरती है कि यदि बीडी कल्ला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फोटो पीरदान के साथ आ गई तो अशोक पाटनी आरके मार्बल का नोट और वोट देना बंद कर देगा, सीमेंट देना बंद कर देगा, मार्बल देना बंद कर देगा। वसुंधरा इसलिए नहीं सुन रही है कि वंडर सीमेंट के अंदर वसुंधरा के बेटे और बहू के शेर है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं दे रही है। गौरतलब है कि पीरदान और उनकी पत्नी की मांग है कि उनकी शिक्षित बेटियों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाकर बेटियों को न्याय दिलाया जाए। 21 अप्रैल 2015 को जयपुर के थाने से बरामद स्कूटी को सिविल लाइन थाना पुलिस न्यायालय में पेश करे, जिससे पीरदान की बेटियों पर लगे झूठे मुकदमे का फैसला हो सके।